सिस्टम ऑफ द विटेगर ने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कुछ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को है वो प्लेस प्रोवाइड नहीं किया था। उनमें से हैं लिचन्स, वायरस, वायरियोइड एंड प्रियॉन्स। ये स्पेसिफिक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विच आर नॉट प्लेस्ड इन अ 5 किंगडम सिस्टम। Considered as living organisms, but virus does not possess any cellular organization. सेल नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली कंसीडर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किया गया है, बट इंपॉर्टेंट चीज है सेल ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट। ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिकॉज ऑब्लिगेट पैरासाइट इसलिए कि ये किसी लिविंग बॉडी में एंटर करके उसके पूरे मैकेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर को, सेल बॉडी, सेल के ऑर्गेनाइजेशन को अपने लिए यूटिलाइज करता है। सो होस्ट मस्ट टू सर्वाइव द वायरस के सर्वाइव होने के लिए होस्ट जरूरी है। दैट टर्म कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस इज द मीनिंग, द वर्ड मीनिंग इज अ venom, that is venom, that's is poison. It's term given by the Pasteur. Evansby TMV डिस्कवरी करी थी। टॉबैको मोज़ेक वायरस इज अ वायरस है जो टॉबैको के अंदर बंच क्रिएट करता है लीव्स का, जिसकी वजह से ये डिजीज का क्लियर होती है वहां पे। बेजनेरिक, बेसिकली बेजनेरिक जो वो टीएमवी से इसको आइसोलेट किया गया था। टॉबैको मोज़ेक वायरस में जो टॉबैको मोज़ेक डिजीज होती है उसमें फ्लूइड को आइसोलेट किया बेंजामिन ने, और वहां से उस फ्लूइड से आइसोलेट करके उस वायरस को और उस फ्लूइड को किसी दूसरे प्लांट में इंसर्ट करवाया, तो उसके अंदर भी ये टीएमवी डिजीज हुई। तो इस तरह से टीएमवी को आइसोलेट करने का बेंजामिन रिच बेंजेरिक साइंटिस्ट ने इसको तरफ जाता। स्टैनले, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। स्टैनले है आइसोलेट द वायरस बाय द क्रिस्टलाइन मेथड्स। कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस के दो पार्ट हैं। कैप्सिड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इट्स अ प्रोटीन कवर। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन and protein is made up of several structural functional units that called capsomere. The arrangement of capsomere decide the symmetry of capsid. Symmetry of the capsid decide the variety or types of virus. Vesicle helical, प्लाज्मिड हेलिकल भी हो सकता है, कैप्सिड हेलिकल भी हो सकता है। एग्जांपल हो गया जिसके अंदर है वो कैप्सिड है वो हेलिकल होता है, उसका एग्जांपल है टीएमवी। एंड पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, तो पॉलीहेड्रल होने की पोजीशन के अंदर वहां पर एग्जांपल हो गया बैक्टीरियोफेज। ठीक है, दोनों के एक बार स्ट्रक्चर अपन यहां पर देखें, पॉलीहेड्रल और इसका स्ट्रक्चर कैसे है, डायग्राम के थ्रू ये चीज अपन क्लियर करें। एक साइड डायग्राम बनाते हैं अपन, एक साइड डायग्राम बनाएंगे टीएमवी का और दूसरी साइड डायग्राम बनाएंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियो पे फीड करता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस टीएमवी वायरस के अंदर कैप्सिड्स हैं, वो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, और हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने इसके जितने भी कैप्सोमियर्स हैं वो हेलिकल मैनर के अंदर है वो अरेंज होता है, और हेलिकल मैनर में अरेंज होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर हेलिकल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें अंदर की तरफ जेनेटिकल मटेरियल है इसका। तो टॉबैको मोज़ेक वायरस टॉबैको के अंदर डिजीज क्रिएट करता है। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉलीहेड्रल कैप्सिड, इसकी सिमेट्री है। पॉलीहेड्रल symmetry of the capsid decided by the arrangement of capsomeres. Capsomere की स्ट्रक्चर के थ्रू डिसाइड किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर्स में सिमेट्री इस तरह से डिसाइड होती है।
कोलेटरल कैप्सिड हो गया इसमें, ये इसका कॉलर वाला पोर्शन हो गया, कॉलर। नीचे की तरफ इस पे एक हेक्सागोनल प्लेट होती है, हेक्सागोनल प्लेट के ऊपर है वो एक्सियल फिलामेंट निकले होते हैं, 6 एक्सियल फिलामेंट। तो बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो बैक्टीरियो पे फीड करता है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका स्पेसिफिक सिमेट्री ऑफ कैप्सिड, और ये कैप्सोमियर के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। जेनेटिकल मटेरियल इसका अंदर वाला पार्ट है, जेनेटिकल मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बट डीएनए और आरएनए, डीएनए मे बी सिंगल स्ट्रैंड और मे बी डबल स्ट्रैंड, आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंड और मे बी डबल स्ट्रैंड। तो जेनेटिकल कोड यदि बेसिकली है तो इसके अंदर दो स्ट्रक्चर हो गए, कैप्सिड और इसके बीच का डीएनए, जेनेटिकल कोड डीएनए आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आरएनए वायरस अलग टाइप के हो गए। जितने भी आरएनए वायरस हैं उन आरएनए वायरस के अंदर एग्जांपल होता है एचआईवी, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स फैलाता है ये। रेट्रोवायरस इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि जनरली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मेथड है जिसके अंदर डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है। सेंट्रल डोगमा इज द प्रोसेस बाय विच अ डीएनए फर्स्ट ऑफ convert in RNA, then RNA create a message to make the protein in a cell, right? बट डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने के इस मेथड को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बट आरएनए वायरस जितने भी होते हैं वो आरएनए वायरस के अंदर एचआईवी, वो आरएनए वायरस पहले डीएनए बनाता है, उसके बाद आरएनए बनाने के बाद प्रोटीन बनाता है। तो इस तरह से ये जो ट्रांसक्रिप्शन का मेथड उल्टा चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए इस एचआईवी के अंदर स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है दैट कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, राइट। प्लांट वायरस जितने भी होते हैं वो आरएनए जेनेटिकल मटेरियल वाले होते हैं, और एनिमल वायरस होते हैं वो डीएनए जेनेटिकल मटेरियल्स वाले होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में एचआईवी तो आ गया आपका, एचआईवी के साथ में टीएमवी आ गया, फर्स्ट नंबर एचआईवी आ गया, टीएमवी आ गया, बैक्टीरियोफेज आ गया। उसके मैं बाद में बात करूं इन्फ्लुएंजा वायरस जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है, पोलियो वायरस। These are the all example of virus. Viroid discovered by Danier scientist. This is single strand circular RNA which is not covered with capsid. यानी कि single strand circular RNA जो capsid से सराउंड ना हो, कवर्ड ना हो, इस तरह से naked genetical material वाले इस फॉर्म को हम कहते हैं viroid. इसकी वजह से ट्यूबर डिजीज इन पोटैटो क्रिएट होती है। सेकंड बात करें अपन प्राण प्रोटीन विच इज इंफेक्शियस पार्ट ऑफ द वायरस। जब दोनों को अंदर कंपेयर कीजिए, यहां पर जेनेटिकल मटेरियल आरएनए है, कैप्सिड एब्सेंट है। यहां पर कैप्सिड है, कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, बट जेनेटिकल मटेरियल नहीं है। और उस कंडीशन के अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल एब्सेंट है बट प्रोटीन इंफेक्शियस है, और प्रोटीन इंफेक्शियस होने की पोजीशन में बहुत से लिविंग बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट करती है। नेक्स्ट पढ़े अपन लिचेंस हैं वो ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक रिलेशन बना रही है, ऑब्लिगेटरी बिकॉज एक फंगस और एल्गी दोनों मिलकर के एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं जिससे एक दूसरे का प्रॉफिट है। स्ट्रक्चर के थ्रू देखें अपन, फंगल पार्ट को माइकोबायोन्ट कहते हैं, और माइकोबायोन्ट आप देख रहे हैं ज्यादा है, वो ये वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, सॉइल से नॉरिशमेंट अचीव करने का काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करने का काम कर रहा है, और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो माइकोबायोन्ट लिचेंस का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है फाइकोबायोन्ट, ये फाइकोबायोन्ट है, एल्गल पार्ट है, एल्गल पार्ट फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और माइकोबायोन्ट जो फंगल पार्ट है वो तो वाटर एब्जॉर्प्शन और शेल्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये ज्यादा वास्ट पार्ट है, ज्यादा बड़ा पार्ट है, और फाइकोबायोन्ट वो एल्गल पार्ट है। दिस इज फंगल पार्ट, माइकोबायोन्ट हो गया, दिस इज एल्गल पार्ट, दिस इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट। ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन और शेल्टर क्रिएट कर रहा है। बेसिकली लिचेंस आर वेरी सेंसिटिव टू द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव है, इसलिए दैट्स व्हाई लिचेंस आर आल्सो नोन एज पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, स्पेशली रिगार्डिंग टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस।
जिस एरिया के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पॉल्यूशन ज्यादा होता है उस एरिया में लिचेंस कभी ग्रो नहीं होती। यदि बेसिकली तेजी से सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो वहां लिचेंस वो बर्न हो जाती है। ठीक है, इस तरह से